नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सव्यसिद्धे धूमचलमणुवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। ग्रंथाधिराज समय सार, जिसकी कल 11वीं गाथा पर बात हुई थी। आचार्य ने लिखा 11वीं गाथा का एक बार हम सब मिलकर पाठ करते हैं, उसके बाद फिर उस गाथा पर बात करेंगे। भवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुत्थिणौ भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठिह वदि जीवो। व्यवहारो भूदत्थो, इसके बीच में आ है, वो आ साइलेंट है, और गाथा में कहीं कहीं अवग्रह भी लगा हुआ है। अवग्रह से आशय ये है, वो हिंदी में वो डा जैसा होता है ना, डा, तो वो डा नहीं है, वो अवग्रह है, आ है। तो वो एक तरह से साइलेंट जैसा होता है, लेकिन वो आ है, तो उसी को ही अवग्रह कहते हैं। किसी किसी में आपको वो अवग्रह मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो वह वहां आ है ना। कोई ऐसा भी कहता है कि प्राकृत में अवग्रह नहीं होता, लेकिन देखो, जो भी प्राकृत के व्याकरण लिखे गए वो बहुत बाद में लिखे गए, और अवग्रह अमृतचंद आचार्य ने तो आज से 1000 साल पहले देखा है उसमें कि वो आ है, अभूयत्थो है ना, अभूतार्थ है। तो व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है। भूदत्थो शुद्ध देश दो, और शुद्ध न तो भूतार्थ कहा गया है। भूदत्थ मस्तिदो खलु, और वास्तव में जो भूतार्थ का आश्रय लेता है, वास्तव में यहां नहीं लगेगा, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है, खलु वास्तव में सम्मादिट्ठी हवदि जीवो, वह जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। यानी जो 11वीं गाथा है, ये समय सार का जो दृष्टिकोण है उसको बताने वाली बड़ी सुस्पष्ट गाथा है। यानी इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। यानी जब आपको आश्रय लेना हो तो आपको भूतार्थ वस्तु का आश्रय लेना चाहिए। व्यवहार ने जिस विषय को बताता है, उसके आश्रय से कभी आपको सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। चाहे अभूतार्थ व्यवहार, चाहे असद्भूत व्यवहार हो, चाहे सद्भूत व्यवहार हो, दो द्रव्यों को एक कहने वाला व्यवहार है, या असद्भूत व्यवहार ने का जो विषय है, दो द्रव्यों को एक देखना, उसमें संबंध देखना, कारण कार्य संबंध देखना। जब वहां आप आश्रय लेंगे उस वस्तु का, तो आपका दुखी होना सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने जिस स्थिति को, जिस परिस्थिति को विषय करता है, वह परिस्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है, वो तो कुछ एक देर का संयोग है ना। और दूसरा, सद्भूत व्यवहार का जो विषय है, वह विषय भी विकल्प पैदा करता है, वह भी आत्म सन्मुख अवस्था में बाधक है। यही कारण है
कि आचार्य कहते हैं समस्त व्यवहार अभूतार्थ है। जितना भी व्यवहार है वह सारा व्यवहार आश्रयभूत नहीं है, आश्रयभूत तो भूतार्थ है ना। इस तरह से ये 11वीं गाथा है और बहुत अच्छी गाथा है ना। कोई कहता है कि व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार है, ये तो अपनी कल्पना से बात है, कहाँ लिखा शास्त्र में, कहाँ लिखा? ये लिखा देखो, व्यवहार अभूतार्थ है और है ना, शुद्ध नय को भूतार्थ कहा गया है। आचार्य जयसेन स्वामी ने इसका एक और अर्थ किया और उस अर्थ में उन्होंने लिखा व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसी दोदु सुदृढ़ो। व्यवहार अभूतार्थ है और भूतार्थ है, और सुदृढ़ोदु देसी, और शुद्ध नय भी भूतार्थ है और अभूतार्थ है। ऐसा जयसेन स्वामी इस गाथा का अर्थ करते हैं। जयसेन स्वामी ने पहला अर्थ तो वही किया जो अमृतचंद स्वामी ने किया, क्योंकि अमृतचंद स्वामी पहले हुए, उनकी आत्मख्याति टीका पहले की है। जयसेन आचार्य की लगभग 150-200 साल बाद की टीका है, 200 साल बाद की। जयसेन आचार्य जब भी कोई गाथा का दूसरा अर्थ करते हैं तो पहला अर्थ तो वो वही करते हैं जो अमृतचंद आचार्य ने किया। ये एक बड़ी खास बात देखी मैंने, हमारे पूर्वाचार्य किसी का नाम ले ना ले, उनके गुरु परंपरा का नाम ले ना ले, लेकिन उनका सम्मान देने का एक विशिष्ट तरीका होता है। अब देखो, अमृतचंद आचार्य ने सीधी टीका लिखी है ना समय सार की, लेकिन उन्होंने कुंद कुंद आचार्य का नाम भी नहीं लिया। जयसेन आचार्य जब समय सार की टीका करते हैं तो वो ना कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद आचार्य का नाम नहीं लेते, लेकिन उनकी टीका को वो अपनी टीका में संक्षेप में शामिल कर लेते हैं, है ना। और जहां उन्हें कुछ और दूसरा अर्थ कहना हो तो वो ये नहीं कहते कि अमृतचंद आचार्य ने जो गलत अर्थ किया है वो हमें स्वीकार नहीं है। पहले तो वो आचार्य अमृतचंद के अर्थ को ही रखते हैं, फिर द्वितीय व्याख्यान करते हैं, है ना। मतलब एक ऐसा अर्थ भी हो सकता है। तो जब वो अर्थ उन्होंने किया तो वो लिखते हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और भूतार्थ है। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो, यहाँ कॉमा लगा लो मन में कि व्यवहार अभूतार्थ है और भूतार्थ है। और सुदृढ़ोदु, ये दु शब्द से अर्थ निकाला कि शुद्ध ने भी ऐसा ही है, भूतार्थ भी और अभूतार्थ भी दर्शितो, दर्शाया गया है। ठीक है, यानी उन्होंने अर्थ किया कि व्यवहार अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है, और शुद्ध नय वह भी भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। समझ में आए ना। तो फिर प्रश्न ये है कि आश्रय किसका लें, शरण किसका लें, है ना। तो कहते शरण भूतार्थ की लो। अब यहीं से बहुत सारी चीजें निकलती है ना। तो ये अर्थ जयसेन आचार्य ने किया है। अब ये क्या अर्थ हुआ इसका? अरे व्यवहार भी दो प्रकार का होता है ना, एक सद्भूत और एक असद्भूत। असद्भूत व्यवहार दो द्रव्यों को एक कहता है, और सद्भूत व्यवहार एक ही द्रव्य में भेद करता है। गुण गुणी के, जैसे 7वीं गाथा में आया था, ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, वो सद्भूत व्यवहार है। तो व्यवहार भी सद्भूत असद्भूत हैं तो दोनों व्यवहार, लेकिन दोनों की हैसियत एक सी नहीं है ना। एक तो बिल्कुल वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कथन करता है। विरुद्ध कथन करता है मतलब दो द्रव्य आपस में कभी मिलते नहीं है, अनंत काल तक कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन वह मिला देता है, इसलिए वो असद्भूत है। लेकिन सद्भूत व्यवहार जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहता है। तो ये गुण हैं आत्मा में, ये काल्पनिक नहीं है, ये हैं, इसलिए सद्भूत है। तो व्यवहार ने को भी दो प्रकार से बता दिया, एक सद्भूत और एक असद्भूत। समझ में आए ना। और निश्चय ने, निश्चय भी दो प्रकार का है, एक
सद्भूत और एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ, उसी को हम कह सकते हैं अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। ये अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय क्या है? जो शुद्धात्म तत्व को दिखाए वो शुद्ध निश्चय नय है, और उसके पहले जो भी है वो अशुद्ध निश्चय नय है। और ये जैसेन आचार्य की टीका में जगह जगह पे इसके कथन आते हैं। तो इस तरह से द्वितीय व्याख्यान भी आचार्य जयसेन स्वामी ने किया है, ठीक है। और जैसा उन्होंने अर्थ किया वैसा ही जानना चाहिए। अब यदि दोनों अर्थों को हम सामने रखें तो हमें तो दोनों ही आचार्य स्वीकृत है, हमें तो दोनों ही आचार्य अच्छे लगते हैं, दोनों आचार्य हमारे लिए पूज्य हैं, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, इसलिए उसमें तो कहीं कोई समझौता है नहीं। लेकिन क्या करें, मनुष्य का जो स्वभाव है ना, ये मनुष्य का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, कि जब उसके सामने दो चीजें आती हैं तो वो अपने आप तुलना करने ही लगता है। समझ में आया ना? ये क्या करे, वृत्ति है। आपके सामने आपको दो लोग मिलेंगे, वो आपस में भाई भाई होंगे, दोनों से परिचय होगा तो आप तुलना करेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझ में आया है? नगर में दो दर्शन करने गए, दो मंदिर हुए, तो मंदिरों में भी आप तुलना करेंगे। दो वेदियां हैं तो वेदियों में भी तुलना करेंगे, शास्त्रों में भी तुलना करेंगे, गाथाओं में तुलना करेंगे। तो ये एक मनुष्य का स्वभाव है कि जब भी कोई एक से अधिक चीजें आती हैं तो हम अपने आप ही उसमें तुलना करने लगते हैं। और कई बार तुलना के पीछे नियत बुरी होती है, और कई बार तुलना एक स्वाभाविक होती है। तो जब हम स्वाभाविक तुलना की बात करें और दोनों ही अर्थ सामने रखें, कौन कौन से? एक अमृतचंद स्वामी ने जो अर्थ किया, जो गाथा में है कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है, एक ये अर्थ। एक दूसरा अर्थ जो अमृतचंद आचार्य ने जिसकी तरफ इशारा किया, उन्होंने पहले अर्थ का, अमृतचंद आचार्य वाले अर्थ का निषेध नहीं किया, वो तो है ही, एक दूसरा व्याख्यान, एक दूसरा एंगल, एक दूसरा दृष्टिकोण है ना। तो चलो, अमृतचंद आचार्य को तो अभी हम छोड़ दें, दो आचार्य को नहीं, हम एक ही आचार्य को लें। जैसेन आचार्य ने पहला अर्थ तो वही किया जो अमृतचंद आचार्य ने किया, तो हम जैसेन आचार्य के दोनों की तुलना करते हैं। हम अमृतचंद आचार्य और जयसेन आचार्य की तुलना नहीं कर रहे, कर तो सकते हैं, कर तो हम वही रहे हैं, लेकिन उसको करने में ऐसा लग सकता है कि दो आचार्यों में क्या तुलना करना। तो चलो, हम आचार्य जयसेन के ही दोनों कथनों की तुलना करते हैं, जिसमें एक कथन जयसेन आचार्य का अमृतचंद आचार्य से लिया है और दूसरा उन्होंने अपनी ओर से व्याख्या की है। तो जयसेन आचार्य की दो व्याख्याएं एक ही गाथा की। पहली व्याख्या कौन सी है? व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है, ठीक है। और द्वितीय व्याख्यान क्या है? व्यवहार अभूतार्थ है, भूतार्थ है, और शुद्ध न भी अभूतार्थ है, भूतार्थ है, ठीक है। ये दो व्याख्या है। अब यदि में हम तुलना करें तो अच्छा, इसमें से नजदीक वाला अर्थ कौन सा है? यदि इस पर विचार करना हो तो हम क्या मापदंड बनाएंगे? इन दोनों में, है ना, सही व्याख्या, सही तो दोनों है, लेकिन एकदम प्रांजल, एकदम शुद्ध, एकदम, है ना, प्योरिटी के साथ, एकदम एक्यूरेटी, क्या कहेंगे, एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट व्याख्या कौन सी है, पहली वाली की दूसरी वाली? ये किस आधार पर हम इसका निर्णय करेंगे? आप मेरा प्रश्न समझ गए कि नहीं? प्रश्न समझेंगे तो जवाब में मजा आएगा। प्रश्न सामान्य नहीं है ये प्रश्न। यदि मैं सामान्य जनता के बीच में यदि ये गाथाएं पढ़ा रहा होता तो शायद जिक्र भी नहीं करता इस बात का, है ना। जैसेन आचार्य के द्वितीय व्याख्यान का हो सकता है उल्लेख भी नहीं करता, है ना। क्यों नहीं करता? तो उसका भी जवाब अभी आ जाएगा। तो मेरा आप प्रश्न समझे कि नहीं, कि जैसेन आचार्य ने इस गाथा के दो अर्थ किए। पहला अर्थ वही है जो अमृतचंदाचार्य ने किया है कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है, बिल्कुल सीधा अर्थ, दो टूक अर्थ। और दूसरा अर्थ क्या किया जैसेन आचार्य ने? व्यवहार भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, और शुद्ध न भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है ना। अब
इसका निर्णय इन दोनों में कौन सा एक्यूरेट है, ये जानने के लिए हमारे पास क्या आधार है, किस आधार पे हम निर्णय करें कि दोनों में से उंगली किस पर रखें हम। मान लीजिए दोनों में से एक पे उंगली रखने की बारी आ जाए तो हम किस पे उंगली रखेंगे, ये मेरा प्रश्न है ना। तो पहले तो ईमानदारी से बताओ आप सब लोग, आपको प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या प्रश्न है मेरा? दोनों पे आप उंगली किस पे रखेंगे? देखो, मेरी भाव समझने की कोशिश करना, है ना। इसलिए मैं एक ही आचार्य के दोनों कथनों की बात कर रहा हूं, है ना, कि भाई जब दो चीजें हमारे सामने आती हैं तो दो में दोनों बातें एक साथ, है ना, एक ही हैसियत से तो सही नहीं हो सकती, है ना। दोनों सही हो सकती हैं अलग अलग हैसियत के साथ। अब हम इन दोनों में यदि हमें एक पे हाथ रखना हो तो हम किस मापदंड पे, किस आधार पे, हमारा पैरामीटर क्या होना चाहिए कि हम ये सही है और ये गलत है। गलत नहीं, गलत कहने में बुरा सा लगता है ना। तो आप लोग बताओ, आपका क्या कुछ विचार है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। चलो, हम इसका निर्णय ग्रंथ की एक गाथा से नहीं करेंगे, हम इसका निर्णय पूरे ग्रंथ के अर्थ से करेंगे। क्या होता है, एक गाथा कभी वो गाथा पढ़ने से समझ में नहीं आती। 11वीं गाथा समझने के लिए 11वीं गाथा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं तो कोई एक गाथा समझ में आती है, समझ में है ना। और जब पूरे शास्त्र पढ़ते हैं कुंद कुंद देव के तो समय सार समझ में आता है। क्या कहा? पूरा समय सार पढ़ते हैं तो एक गाथा समझ में आती है, और उनके पूरे शास्त्र पढ़ते हैं तो समय सार समझ में आता है, और सारे आचार्यों को पढ़ेंगे तो कुंद कुंद समझ में आते हैं। ये बात तो समझ में नहीं आई आपको? है ना। यानी समय सार की एक गाथा पढ़ने से वो गाथा समझ में नहीं आती। समय सार की जिस भी गाथा को आप समझना है तो उसको उस ग्रंथ की पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा, समझ में आया ना। उस ग्रंथ को बैकग्राउंड में रख के देखना पड़ेगा। अब व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है ना। ये जो अमृत चंदाचार्य ने अर्थ किया, जिसे सबसे पहले महत्व दिया जयसेन आचार्य ने, ये तो अभी रख दो। लेकिन दूसरे नंबर का जो अर्थ किया है, हम जब ग्रंथ की गाथाओं में जाते हैं जगह जगह पे, तो वो जो दूसरा वाला अर्थ है वो गाथाओं की दृष्टि से न्याय नहीं करता समय सार के साथ। क्यों नहीं करता? क्योंकि सर्वत्र समय सार में व्यवहार के प्रति जो आचार्य का व्यवहार के प्रति जो दृष्टिकोण है वो वाला दृष्टिकोण है जो पहला अर्थ है। आचार्य ने कहीं व्यवहार को महिमा मंडित नहीं किया, आचार्य ने व्यवहार का निषेध किया है। एकांत खड़ा ना हो, निश्चयाभास खड़ा ना हो, इसलिए कदाचित उन्होंने व्यवहार की उपयोगिता बताई, लेकिन व्यवहार को बहुत आदर व सम्मान ऐसा नहीं दिया कि उसे हम शुद्धने के बराबर खड़ा कर दें, है ना। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब वो अभी 50 से 55 गाथा तक आएंगे और वहां 29 प्रकार के भावों को पोटली में बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं कि ये 29 प्रकार के भाव पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, आत्मा इससे भिन्न है। तो कहते शास्त्र में तो लिखा है आत्मा को गुण स्थान वाला, मार्गणा स्थान वाला, आचार्य कहते वो व्यवहार है। तो ऐसा कह के उन्होंने 29 प्रकार के भावों को सम्मान दिया कि उपेक्षा की? सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी चूंकि ये विषय आएंगे धीरे धीरे, यदि ये विषय आ चुका होता तो मैंने जो अभी बात बताई या आई बात, उससे आपके चेहरे पे प्रसन्नता आती। अभी जब हम 50 से 55 गाथा तक 6 गाथाएं पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य देव ने 29 प्रकार के भावों को, जिसमें कर्म है, नो कर्म है, वर्ग है, वर्गणा है, गुण स्थान है, बोलो 14 गुण स्थान है, मार्गणा है। मार्गणा तो कहते ही उसे हैं जो जीव की खोज करे, ऐसी गति इंद्रिय आदि 14 मार्गणाएं,
मिथ्यात्व, सासादान, मिश्रादि 14 गुण स्थान, इन सबको आचार्य ने कहा है जेड़दु एदे सब्बे पुग्गल दब्बस परिणामा, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। समझ में आए ना? तो अब कोई प्रश्न करता है कि साहब हमने शास्त्र में तो पढ़ा है कि गुण स्थान जीव के हैं, मार्ग स्थान जीव के हैं, कर्म नो कर्म जीव के हैं, ऐसा कोई प्रश्न तो करेगा ना। आचार्य के सामने भी प्रश्न था, तो आचार्य कहते वो व्यवहार है, वो सब व्यवहार है। तो व्यवहार कह के आचार्य ने उसकी उपेक्षा की है या उसे उभारा है? उसकी उपेक्षा की है ना। जब कर्ता कर्माधिकार में हम जाएंगे और वहां आचार्य बताते हैं कम्मस्य या परिणामम णोकम्मस्य तहेव परिणामम न करेदि एय मादा जो जानादि सो हपदृणाणी, गाथा 75, कि जो कर्म और नौकर्म के परिणाम को करता नहीं है मात्र ज्ञाता है वह ज्ञानी है। और वहां खुल्लम खुल्ला लिखते हैं आचार्य कर्ता कर्म अधिकार में कि कोई भी जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है। समझ में आया ना? तो कहते शास्त्र में तो लिखा है, तो आचार्य कहते हैं व्यवहार है। तो जब ये कहा कि ये व्यवहार है, तो ऐसा कह के आचार्य उस अपेक्षा को सम्मान दे रहे हैं या उसकी उपेक्षा कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं, वो उससे आगे की बात कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और आगे आप और चलते जाओ, आगे और चलते जाओ। जब आचार्य कहते हैं पुण्य पाप दोनों एक है, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, दोनों ही जीव की स्वाधीनता का नाश करते हैं, दोनों ही संसार में प्रवेश कराते हैं तो क्या करें? दोनों को कुत्सित जानकर इनका त्याग करता है कौन जीव? जो आत्म स्वभाव में स्थित जीव होता है। तो आत्म स्वभाव में स्थित होना, इस बात को उन्होंने उभारा कि पुण्य को उभारा? आत्म स्वभाव में स्थित होने को उभारा। इतना ही नहीं, अभी और जब आगे आएंगे, बंध अधिकार में आचार्य लिखते हैं कि जो ऐसा मानता है, जो मंडदि हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूढ़ो अन्नाणी नाणी एक तोदु विपरीदो, जो मंडदि जीवेमी जीवे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूढ़ो अन्नाणी नाणी एक तोदु विपरीदो। क्या अर्थ हुआ? आपने कुंद कुंद शतक में ये हिंदी में पढ़ी होंगी गाथाएं। क्या है इसका अनुवाद? कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कि मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत होता है। अब देखो, व्यवहार तो कहता है कि जीवों की दया करो, जीवों की रक्षा करो, और यहाँ आचार्य कह रहे जो ये मानता है कि मैं जीवों को मारता हूं, बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। तो वो व्यवहार को सम्मान दे रहे या व्यवहार का निषेध कर रहे? निषेध कर रहे ना, सम्मान तो नहीं दे रहे ना। चलो और आगे जाइए आप, चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं आपको, और आगे जाओ। अभी ये तो बंध अधिकार हो गया, मोक्ष अधिकार में पहुंच जाइए। मोक्ष अधिकार में वो कहते हैं पടി कमलम पടി शरणम परिहारो धारणा यत्तिया रिंदा गरहा सोही अठ बिहो होई विस्कुंभो, कि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, है ना, निवृत्ति, विशुद्धि, निंदा, गरहा, ये सब 8 प्रकार का ये जहर का घड़ा है। तो बोलो, व्यवहार को सम्मान दे रहे कि निषेध कर रहे? निषेध कर रहे ना, सम्मान तो नहीं दे रहे ना। ये गाथाओं को पढ़ के कोई ये कह सकता है कि वो व्यवहार को सम्मान दे रहे हैं? यहाँ इन गाथाओं को पढ़कर कोई ये कह सकता है कि वो मारने बचाने के कर्तृत्व को सम्मान दे रहे हैं? नहीं, नहीं कह सकता कोई। इतना ही नहीं, जब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य आते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं 320वीं गाथा में, कि जैसे आंख अपनी दृष्टि वस्तुओं को जानती है, उसको करती नहीं है। आंखें देखती है ना सारी चीजों को, तो आप आंख से देखते हैं कि करते हैं? आंख दृष्टा है,
करता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी भी संबर मोक्ष का भी करता नहीं है, संबर निर्जरा मोक्ष का भी ज्ञाता है। तो बताओ आप, व्यवहार का निषेध किया कि व्यवहार को रखा? आप बात समझ में आ रही? कोई यहां वहां की बात तो नहीं है ना, बिल्कुल गाथा की बात है ना। इतना ही नहीं, आगे जाएंगे गाथा 355 से 60, एक दो गाथा क्रम यहां वहां हो सकता है उसके आसपास। मालूम आचार्य क्या लिखते हैं? जीव का पर के साथ कोई संबंध नहीं है और जीव निश्चय से पर का ज्ञाता भी नहीं है। कर्ता तो है ही नहीं, उसका ज्ञाता भी नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार है, उसका भी निषेध आचार्य करते हैं। तो बोलो, व्यवहार को सम्मान दिया कि निषेध किया? निषेध किया ना। और आगे जाओ, बिल्कुल समय सार के आखिरी में पहुंच जाओ। अच्छा, मोक्ष कौन जाता है? गृहस्थ मोक्ष जाता है कि मुनि मोक्ष जाते हैं? किस लिंग से मोक्ष होता है? गृहस्थ लिंग से कि मुनि लिंग से? वही कुंद कुंदाचार्य सुक्त पहाड़ में तो लिखते हैं, रवि सिद्धि बत्त धरो जड़ सासणे जदबी हुई तिथैरो णग्गो भी मुख मग्गो शेषा उम्मग गया सभ्यम। कि जैन धर्म में, जैन दर्शन में तीर्थंकर ही क्यों ना हो, लेकिन वस्त्र सहित कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। णग्गो भी मोक्ष मग्गो, ऐसा लिखते हैं। कहा? सुत्त पहाड़ में, अष्ट पहाड़ में है ना सुत्त पहाड़, उसमें। लेकिन समय सार में तो लिख रहे हैं कि ना गृहस्थ लिंग से मोक्ष होता है, ना मुनि लिंग से मोक्ष होता है। और वो तो ये और कह रहे कि जो ये मानता है ना कि गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग से मोक्ष होता है, वह अज्ञानी है। तो बोलो, व्यवहार का निषेध किया कि व्यवहार को उभारा, व्यवहार का महिमा मंडन किया? कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? इस तरह मैंने आपको पूरे समय सार के प्रकरण बता दिए, है ना, प्रायः प्रायः जो मुझे याद आते गए। यानी जब हम पूरा ग्रंथ देखते हैं तो पूरे ग्रंथ में व्यवहार का निषेध करके शुद्धनय को उभारा गया है, परमार्थ को उभारा गया है। तो एक गाथा का जब अर्थ लिया जाएगा तो उस ग्रंथ के अर्थ को ध्यान में रख के उस गाथा का अर्थ लिया जाएगा। समझ में आया ना? और ग्रंथ का, पूरे ग्रंथ का जो महा अर्थ है, वो अर्थ ये है जो कि समय सार स्तुति में लिखा है, तूछे निश्चय ग्रंथ भंग सघला व्यवहार ना भेदवा। कि यह समय सार ग्रंथ व्यवहार के समस्त भंगों का निषेध करने वाला निश्चय नय की प्रधानता का ग्रंथ है। तूछे निश्चय ग्रंथ भंग सघला व्यवहार ना भेदवा। ये तो समझ गए ना आप गुजराती? आप लोगों में से कितने लोगों को गुजराती समझ में आती है ना? इंदू लाल जी तो गुजराती हैं, हाँ, अपने रसिक भाई गुजराती, दिनेश भाई है, भंडारी जी, सबको समझ में आ रही। तो ये जो बात है ना, तू छे मतलब पूरा ग्रंथ, एक गाथा नहीं, पूरा ग्रंथ व्यवहार के समस्त भंगों का निषेध करने वाला ग्रंथ है। तो पूरे ग्रंथ का अर्थ जो है, उस अर्थ के हिसाब से जब हम इस गाथा का अर्थ देखते हैं तो वो पहला ही अर्थ जो है वो नजदीक बैठता है कुंद कुंद देव के। कौन सा? व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। समझ में आए ना? और जहां अभी 12वीं गाथा में व्यवहार की उपयोगिता बताएंगे, वो केवल इसलिए है कि कोई व्यक्ति फिसल ना जाए, कोई व्यक्ति स्वच्छंद ना हो जाए, कोई व्यवहार को छोड़कर पाप में ना चला जाए। बस इस चेतना के लिए, इस सावधानी के लिए उन्होंने कुछ गाथाओं में व्यवहार की उपयोगिता बताई है। लेकिन वे गाथाएं प्रतिक्रिया में हैं, वे गाथाएं केवल सावधान करने के लिए हैं। समय सार में व्यवहार को कोई स्थान नहीं है। समय सार में तो व्यवहार का निषेध करके शुद्ध नय को ही उभारा गया है। और एक गाथा तो बताना भूल ही गया मैं इतनी लंबी चर्चा में, जो मैंने पिछले 5-8 मिनट में पूरे समय सार के वो प्रकरण बताए जो सीधे सीधे व्यवहार पे निषेध करते हैं। 272वीं गाथा वो साफ साफ लिखते हैं,
एवं व्यवहारणो परिसिद्धम जान निच्छयणेण निच्छयणया सीधा पुण मुणिणो पावंती निब्बाणम। इस प्रकार व्यवहार को निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो, और जो निश्चय नय के आश्रित मुनि होते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये स्पष्ट लिख रहे। तो यदि हम इसका अर्थ ऐसा कर देंगे कि व्यवहार नय भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, तो समय सार के उन सारे प्रकरणों से फिर कैसे संगति बैठेगी? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये किस बात की तुलना कर रहे हैं हम, है ना? चर्चा थोड़ी सी बौद्धिक है, लेकिन समय सार के विजन को समझने के लिए जरूरी है। क्योंकि ये गाथा जैसी आप सोच रहे हैं ना कि मैं चलते फिरते पढ़ लूं, हाँ हाँ व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसी नहीं है। आचार्य कुंद ने तो बिल्कुल स्पष्ट दो टूक ही कहा है। लेकिन जो जो समय बीतता जाता है, गाथा के अर्थ, अर्थ से द्वितीय अर्थ, तृतीय अर्थ, फिर उसके व्याख्याता, वो सब चीजें जब होती जाती हैं तो हमारे तक आते आते, है ना, बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो हम चाहते समय सार आप बिल्कुल प्योरिटी के साथ समझें, बिल्कुल शुद्धता के साथ। और शुद्धता के साथ अर्थ ये है कि व्यवहार अभूतार्थ है। समझ में आए ना? समय सार का जो पूरा ग्रंथ का जब हम आलोड़न करते हैं तो यही अर्थ पुष्ट होता है। और कुंद देव ने इसी अर्थ को मस्तिष्क में रहकर ये लिखा है, व्यवहार अभूतार्थ है। अब बाद में फिर हम कितनी अर्थ करते रहे, लेकिन जो एक ग्रंथ का उद्देश्य होता है ना? देखो, एक होता है गाथा का अर्थ, एक होता है उस प्रकरण का अर्थ, और एक होता है पूरे ग्रंथ का अर्थ। ग्रंथ के अर्थ को जानेंगे तो ही प्रकरण का अर्थ समझ में आता है, प्रकरण का अर्थ जानेंगे तो ही गाथा का अर्थ समझ में आता है। और प्रकरण ये है कि आचार्य को शुद्धात्मा दिखाना है। ग्रंथ का उद्देश्य ये है कि आचार्य ने जब स्पष्ट लिख दिया कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और वो साफ साफ लिख रहे हैं कि जो बंध की कथा है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय, गुण स्थान की पर्याय, है ना, ये सब तुमने चर्चा अनंत बार सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, लेकिन पर से भिन्न एकत्व की बात कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो जो आचार्य इतने सख्त हैं उस व्यवहार के लिए, वो आचार्य ऐसा कैसे कह देंगे कि व्यवहार भूतार्थ भी और अभूतार्थ भी है, सही भी है और गलत भी है, और शुद्ध ने वो भूतार्थ भी और अभूतार्थ भी है? अरे जिसके लिए वो लिख रहे हैं कि शुद्ध ने के आश्रित मुनि निर्माण की प्राप्ति करते हैं, कुंद आचार्य को अभीष्ट होगा कि वो शुद्ध न्याय भी दो प्रकार का है, एक भूतार्थ और अभूतार्थ, जिसके आश्रय से मुक्ति कह रहे हैं, और जिस व्यवहार का घनघोर निषेध कर रहे हैं। आप कुंद देव से जाके पूछेंगे तो वो ऐसा भेद करेंगे कि व्यवहार भी दो प्रकार का है, एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ। समझ में आए ना? तो फिर जैसे आचार्य ऐसा अर्थ क्यों करते हैं? उन्होंने कोई अर्थ गलत किया क्या? नहीं, गलत नहीं किया। तो फिर क्यों किया? वो केवल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि युगीन परिस्थितियां जो जो बदलती हैं, तो लेखकों के सामने कुछ चैलेंजेज होते हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं। और जैसे आचार्य समय सार की गरिष्ठता कम करना चाहते थे। क्या कम करना चाहते थे? गरिष्ठता। गरिष्ठता तो जानते ना, कोई चीज खाने में जो भारी होती है, जो आसानी से पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती, तो उसको वह गरिष्ठ है, बहुत भारी है। तो जैसे स्वामी को एक बात बार बार भाव सताता था कि समय सार की थोड़ी गरिष्ठता कम की जाए, समय सार की गरिष्ठता कम करके इसे थोड़ा सा सुपाच्य बनाया जाए, थोड़ा सरल बनाया जाए, थोड़ा ऐसा बनाया जाए कि सबको आसानी से गले से उतर सके। तो इस सुपाच्य बनाने के उद्देश्य से उन्होंने कई स्थानों पर इस तरह के अर्थ किए हैं जो कि उनकी इस भावना के सूचक हैं कि वो समय सार को सुपाच्य बनाना चाहते थे, है ना? थोड़ा बादाम का हलवा, मूंग का हलवा ना करके, पचने में हल्का कौन सा होता है, सूजी का, जो भी होता हो, उसका हलवा बनाना चाहते थे, है ना?
कि आसानी से पच सके, आसानी से खा सके। बस इस उद्देश्य से हुआ। ऐसे बहुत से प्रकरण है, एक नहीं है, अभी और आएंगे तो मैं बताऊंगा कि देखो यहाँ आचार्य स्वयं कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा गरिष्ठता कम की जाए। अब व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है। अब एक आम व्यक्ति की दृष्टि से, जिसे अध्यात्म का अभ्यास नहीं है, उस व्यक्ति के लिए बात बहुत भारी भरकम हो सकती है। अच्छा, व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, भारी भरकम हो सकती है। आचार्य जैसे थोड़ी सी उसे सुपाच्य बनाते हैं, ऐसा पुचकार पुचकार के। देखो, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है, बात बिल्कुल सही है अमृतचंद आचार्य ने जो व्याख्या की, लेकिन द्वितीय व्याख्यान व्यवहार अभूतार्थ भी है, भूतार्थ भी है, ऐसा पुचकारते हैं। समझ में आए ना? तो इस पवित्र भावना से जैसे आचार्य ने ऐसे अर्थ किए हैं, इसके पीछे उनका कोई बुरा अभिप्राय हो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? ठीक है, तो इस बीच आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप यदि अभी जो मैंने बात बताई वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये भूतार्थ अभूतार्थ वाले दो अर्थों में जो हमने तुलना की, वो आपको समझ में आ गई बात? यदि आ गई हो तो आप थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करो, थोड़ा मुझे थोड़ा तसल्ली कराओ, आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, बताइए भाई साहब। जैसे व्यवहार के जो भेद हैं, हाँ हाँ, उपचरित अनुपचरित, जैसे उपचरित का निराकरण जो है अनुपचरित कर देता है, तो इस रूप में क्या व्यवहार भूतार्थ नहीं है? हाँ, ये अर्थ तो मैं बता चुका हूँ। आप आज लेट आए लगता है आज। नहीं, मैं यूट्यूब पर सुन रहा था आपका। अच्छा अच्छा, वो तो हाँ, शुरू में अर्थ किया ही, बताया ही कि व्यवहार के हाँ, दो अर्थ भूतार्थ अभूतार्थ किए, तो वो सद्भूत असद्भूत रूप से आचार्य ने किए ही हैं, बाद के नए चक्रकारों ने, है ना? और शुद्ध नय और निश्चय नय के भी अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, है ना? फिर चार तक भेद आते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय नय, है ना? परम शुद्ध शुद्ध निश्चय निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय और नय, परम शुद्ध निश्चय। प्रभेद आते ही हैं, तो उसका निषेध नहीं है। लेकिन मेरा क्या रहता है भाई साहब, मेरी कोशिश रहती है कि मूल तक जाना, मूल तक जाने से ग्रंथ का आशा ये अभिप्राय है, तक। हाँ, मूल तक जाने से आशा ये है कि ये जो भेद प्रभेद वाली जो कॉन्सेप्ट विकसित हुए, बहुत बाद में विकसित हुए। जैसे श्रुत भवन दीपक उपलब्ध नए चक्रों में हम सबसे पहला कह सकते हैं, देवसेनाचार्य का, वो लगभग आज से 1000 साल पहले लिखा गया। माल्य धवल का नए चक्र भी उसी के आसपास लिखा गया। उसके पहले नए चक्र नाम से कोई ग्रंथ नहीं थे, यानी कुंद देव के 1000 साल बाद नए चक्र लिखे गए। यानी व्यवहार नए निश्चय नए के भेद प्रभेद जो बताए गए, वे 1000 साल बाद बताए गए। और वो कहाँ से? आचार्य के ग्रंथों में से देख देख के ही वो उस तरह से भेद प्रभेद बनाए गए। ठीक है, यानी कुंद देव के मन में ऐसे कोई भेद प्रभेद होंगे नहीं होंगे, मेरा मन कहता है कि वो ऐसे भेद प्रभेद नहीं देखते, है ना? क्यों नहीं देखते? क्योंकि कुंद आचार्य, मैंने उनका जो उनके मन को पढ़ा है, वो जिस चीज पर लिखते हैं वो इतना ज्यादा उसको उभारते हैं, उतना उभारते हैं। जैसे आप अष्टपाहुड़ ग्रंथों में जाएंगे, उन्हें दिगंबरत्व को उभारना है, शिथिलाचार से मूल संस्कृति को बचाना है ना? और उसमें इतने सख्त हो जाते, इतने सख्त हो जाते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से मानो डूब गए हैं कि हमें तो बस दिगंबरत्व की रक्षा करनी है। वो अपने एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तो उसके इतनी धुन छा जाती है उस पे। आप देखो, जैसे नियम सार में जाएंगे तो नियम सार में उन्होंने लिखा कि ये मैं अपनी निज भावना, अपनी भावना के लिए नियम सार लिख रहा हूं, निय भावना निमित्तम, यानी ये उनकी एक पर्सनल डायरी है। दो तरह का जीवन होता है मुनि का, एक व्रतादि का जीवन, क्रिया का जीवन, एक उनका आध्यात्मिक जीवन। तो उनका आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, वो 24 घंटे क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, क्या साधना करते हैं अंतर्मुखी, वो नियम सार में वर्णित है। और उसमें वो इतने डूबते हैं, इतने डूबते हैं, फिर लिखते हैं कि क्षाउषमिक भाव, औदयिक भाव, क्षायिक भाव, है ना?
और औपशमिक भाव, ये 4 भाव आत्मा नहीं है। 5वें भाव में अभी अशुद्ध पारणामिक भाव आत्मा नहीं है, वहां तक पहुंच जाते हैं, ये है। और जब आचार्य समय सार में आते हैं तो जहां उन्होंने एक बार अपना विजन क्लियर कर लिया कि मुझे समय सार में केवल आत्मा दिखाना है, मुझे आत्मा दिखाना है, और इस काम के लिए जो भी बीच में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब हुआ? जैसे लोक में कहते हैं ना कि जो मैं कोई बीच में आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही समय सार में आचार्य को बस एक ही काम है, हम सब लोग आत्मा समझ जाए बस। देखो साधना सबकी अपनी अपनी है, लेकिन आचार्यों का तो अपना ये अभिप्राय रहता है कि सब लोग समझ जाए, सही बात है ना। तो कहते सबको आत्मा समझ में आ जाए और आत्मा दिख जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, आचार्य का तो एक ही प्रयत्न है। अब आपके और आत्मानुभव के बीच में जो जो भी चीजें आएंगी, जो जो भी चीजें आएंगी, आचार्य कुंद कुंद देव एक को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये मानता है कि मैं शरीर हूं, उसका भी निषेध किया। कदाचित कोई धर्म के क्षेत्र में आता है तो वह पुण्य करके अटक जाता है, पुण्य में मस्त हो जाता है, तो उसका भी निषेध किया। कोई प्रतिक्रमण आदि करके अपने आप को धर्मात्मा मानने लगता है तो उसका भी निषेध किया। कोई जीवों की दया पाल के अपने आप को धर्मात्मा मानने लगता है तो उसका भी निषेध किया। कोई बहुत शास्त्र पढ़ के अपने आप को बड़ा मानने लगता है तो उसका भी निषेध किया। यानी आप कहां कहां अटक सकते हैं। आचार्य को आपकी रग रग का ज्ञान है, हमारी रग रग से वाकिफ है कुंद कुंद देव कि जीव का आखिर अटकता कहां है। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय, जैन कुल, अच्छे संस्कार सब मिलने के बावजूद भी कभी वो ज्ञान में अटकता है, कभी क्रिया में अटकता है, कभी पुण्य में अटकता है। इतने अटकने के चांस हैं, कहीं शास्त्र की व्यवहार की अपेक्षाओं में अटक जाता है, व्यवहाराभासी हो जाता है। आचार्य को अज्ञानी की रग रग का पता है। आचार्य अज्ञानी की नस नस को जानते हैं कि इसके अंदर कहां कहां किस किस तरह की कुटेव बैठी है, और वो उभारते हैं। और एक कुटेव ये है व्यवहार के आलम्बन की, कि कदाचित वो जिनवाणी में आता है तो व्यवहार का आलम्बन ले लेता है। तो कुंद कुंद देव तो अपने एक लक्ष्य पे बिल्कुल ऐसे है ना, एक लक्ष्य पर लेकर चलते हैं, इतने उद्देश्य पर उनकी निष्ठा है कि उसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब गुलिस्थान को पुद्गल कह सकते हैं तो और क्या चाहिए। जब वो ये कह सकते हैं कि आत्मा पर का ज्ञाता भी नहीं है, तो आप समझो कहां तक जाने के लिए वो तैयार है कुंद कुंद देव। और उन कुंद कुंद देव के इस समय सार में ये अर्थ निकाला जाए कि व्यवहार भी सच्चा है, नहीं निकलेगा। तो फिर जैसे आचार्य ने निकाला क्यों, बस समय सार को थोड़ा सा उसकी गरिष्ठता कम करने के लिए। उसकी है ना गरिष्ठता कम होगी तो थोड़ा आराम आराम से चबा चबा के लोग पढ़ेंगे, और फिर बीच में हाई डोज तो दिए ही जाएंगे। समझ में आए ना। जैसे आचार्य थोड़ा पुचकार पुचकार के समझाते हैं, पुचकार पुचकार के समझा। मैंने बताया था ना आचार्य अमृतचंद और आचार्य जयसेन की टीकाओं में जो फर्क है वो एक रूपक के माध्यम से समझाया था कि अमृतचंद आचार्य जब टीका लिखते हैं तो उनका ऐसे समय सार सामने रखा है। अब वहां साक्षात कुंद कुंद देव तो है नहीं, उनका ग्रंथ ही है ना। तो अमृतचंद आचार्य समय सार को देखते हैं बस। बगल में पीछे जनता भी बैठी है जिसके लिए व्याख्यान कर रहे हैं अमृतचंद आचार्य, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ मुंह नहीं कर रखा, उनका मुंह समय सार तरफ है, गाथा तरफ है। समझ में आया ना। वो समझाते हैं, टीका का अपना जो टीकाकार का एक मंतव्य होता है, बताने की शैली होती है, वो समझाते हैं समय सार, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते श्रोताओं की, पाठकों की। समझ में आया ना। वो पाठकों की ज्यादा चिंता नहीं करते, मस्ती में रहते हैं। जहां मस्ती छाएगी 10-10, 12-12 कलश एक साथ लिख जाएंगे। अब श्रोता चिल्लाते रहे, आचार्य महाराज वो तो हमने सुन लिया, चुप रहो, तुम्हारे लिए नहीं लिख रहे हम टीका। अभी आएंगे कर्ता कर्म अधिकार में, एक शब्द बदलता है केवल और 20 कलश हैं लगातार। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, बस बद्धों की जगह एक एक शब्द बदल जाएगा। तो 19-20 कलश बिल्कुल एक से कोई एक से। अब मैं आपसे पूछता हूं,
मैं एक ही वाक्य आपको 20 बार बोलूं तो आप इस क्लास में कितनी देर बैठेंगे? चले जाएंगे। लेकिन मैं बोलता जाऊंगा, समझ में आया ना? तो आपको लगेगा कैसे आदमी है ये, बेकार में हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य 20-20 कलश लिखते हैं एक से, बिल्कुल। अरे कलश नहीं, गद्य तक लिखा है। अभी जाएंगे आप सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में, पैरा के पैरा 15-15, 16-16 पैरा के पैरा, एक से एक से एक से एक शब्द बदलता है केवल, लेकिन वो लिखते हैं। समझ में आया ना? क्यों? उन्होंने मुंह किसकी तरफ कर रखा है? समय सार की तरफ, पाठकों की तरफ नहीं कर रखा। पाठक बोले तुम्हें जितना समझ में आए समझ लो, नहीं आए मत समझो, वो मजा लेते हैं। अमृतचंदाचार्य मतलब नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य। अच्छा, आचार्य भी नाचते हैं? हाँ नाचते हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हो, आचार्य का अपमान कर रहे हो। क्या करें, हमें नाच के नाम पे वो याद आता है, डीजे पर नाचना, चै चै पै पै, है ना। आज मेरे यार की शादी है और कुछ भी बजा दो। वो जो शादी में नाचने वाले होते हैं ना जयंत भाई, आप चाहे भांगड़ा बजा दो, चाहे पॉप बजा दो, चाहे पंजाबी बजा दो, चाहे गरबा बजा दो, कुछ भी बजा दो ना, तो 2 हाथ ऊपर करके ऐसे उंगली उंगली करना है बस। हम यही जानते हैं नाच। अरे एक और नाच होता है, जो नाच अमृतचंदाचार्य करते हैं। समझ, नाच मतलब अपनी परिणति को नचाना, है ना। अपनी परिणति। आचार्य कह रहे हैं कि जो समय सार है वो तो नए पक्षातिक्रांत है। 143वीं गाथा। आचार्य कुंद कुंद ने तो सूत्र में लिख दिया कि समय सार तो सर्व पक्षों से रहित है। अमृतचंदाचार्य झूमते हैं। क्या मतलब? एक नय कहता है आत्मा बंधा हुआ है, दूसरा नय कहता है आत्मा बंधा हुआ नहीं है। लेकिन जो तत्व के वेदी होते हैं उनके लिए तो आत्मा हम, है ना, त्रिकाल ही ज्ञाता है। एक नय कहता है आत्मा मेचक है, दूसरा कहता है अमेचक है। एक कहता है शुद्ध है, दूसरा कहता है अशुद्ध है। लेकिन जो तत्व वेदी है उनके लिए तो ये आत्मा ज्ञाता है। बार बार नचाते हैं अपनी परिणति को, आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं। ये आचार्य अमृतचंद जो आनंद लेते हैं, ये चेचे पेपे वाला आनंद नहीं है। ये वो वाला आनंद है संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, जिसमें हो सकता है एक 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 पंक्ति वो गाने वाला शास्त्री 20-20 बार गाता है, 20-20 बार गाता है। जब निज आत्म अनुभव आवे। अब आप सामान्य तौर पे जो गायकी चलती है वो 1-2 बार लाइन सुनेगा तो कहेगा यार आगे तो सुनाओ, आगे तो सुनाओ, आगे तो सुनाओ। लेकिन नहीं, शास्त्रीय संगीत में जिस पंक्ति पे मन टिक जाता है, जिस पंक्ति पे मन रम जाता है, वो बार बार गाता है। जब निज आत्म अनुभव आवे, और उसी को कई कई तरीके से, जब निज आत्म अनुभव आवे, बार 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 बार। अमृतचंदाचार्य इस टेस्ट के आदमी है। समझ में आया ना? और वैसे भी देखो, एक होती है कहानी और एक होता है काव्य। दोनों की सफलता किसमें है? कहानी की सफलता उसमें होती है कि सुनने वाले, पढ़ने वाला जो है, उसके अंदर ये भाव आए, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। सुनने वाले और पढ़ने वाले के अंदर जितना ज्यादा ये भाव विकसित होगा, समझ लेना वो कहानी उतनी ही ज्यादा सफल है, उतनी ही अच्छी है। कहानी में व्यक्ति आगे क्या हुआ, इसमें उसकी सफलता है। और कविता में, काव्य में आगे क्या हुआ नहीं। जब कोई कविता बहुत अच्छी लगती है तो पब्लिक क्या बोलती है? वंस मोर बोलती ना, फिर से सुनाना जरा, मन नहीं भरा, फिर से, एक बार फिर, हाँ सुनाना जरा। आप देखो, आपको कोई गीत पसंद है तो आप कितने बार सुन सकते हैं? लाखों बार सुन लेंगे जिंदगी में, सुन सकते हैं कि नहीं? और कोई कहानी पसंद हो तो कितने बार सुन सकते हैं? एक बार 2 बार जब सब सुन लेंगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन गीत कितनी बार सुन लो।
क्यों? गीत हृदय को छूता है, उसमें बहाव नहीं, ठहराव होता है। आगे क्या हुआ नहीं, बल्कि जो बस है, इससे हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, बस बस यहीं जम जाओ, यहीं रम जाओ। अमृतचंदाचार्य की टीका ऐसे ही है। उन्हें अच्छा जो लगता है ना, बस वो ठहर जाते हैं। वो आचार्य महाराज वो आगे की गाथा, चुप रहो। आचार्य महाराज इसका अर्थ तो बता दो, चुप रहो। जैसे नाचार्य से पूछ लो। समझ में आया ना? तो कहते अभी मैं बहुत आनंद में हूं। तो वो बार बार अपने नाचते हैं अमृतचंदाचार्य, लेकिन उनका ये नृत्य आपको इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन आंखों से जो नृत्य दिखाई देता है वो नृत्य तो संतों के होता ही नहीं है। वो तो चार हाथ जमीन देख के चलने वाले होते हैं। उनका ये आध्यात्मिक नृत्य है ना, नाचना नाचना नाचना, है ना। तो लेकिन जब जैसे नाचार्य टीका लिखते हैं तो वो समय सार सामने रखा है, लेकिन सामने श्रोता भी बैठे हैं, उनकी तरफ उनकी निगाह है। अरे रे, अब कहाँ कहाँ दूर दूर से आए हैं बेचारे, अब ज्यादा इनको बुद्धि है नहीं, समझ में नहीं आता, समझाते हैं। जैसे आचार्य की निगाह वहां है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे रे, अब ये अशिक्षित अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ऐसी बात करूं कि सबको समझ में आ जाए। ऐसा ना हो एकदम कोई समय सार की गहरी बात आए, गरिष्ठ तो भाग जाए आधे, मुझे समझ में नहीं आती जी, व्यवहार अभूतार्थ है। सुनो 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 सुनो, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है। आंखें चढ़ गई। अरे घबराओ नहीं, एक दूसरा अर्थ भी करता हूं। व्यवहार अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब समझ में आई आपको? देखो ऐसे ही समझना पड़ेगा। अब ये जो मैं बोल रहा हूं, आप सोचो कि मैं कहीं लिखा बताऊं, ये कहाँ लिखा कि वो श्रोताओं की तरफ देखकर लिखते हैं, ये थोड़े तिरछे होकर अपनी तरफ देख कर लिखते हैं। ये आपको जब टीका पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें महसूस होगी, समझ में आए ना। और कौन सी पुस्तक में कहाँ लिखा है ये सब, ये जब मैं लिखूंगा ना इस विषय पे तो उसमें लिखूंगा, उसमें पढ़ लेना आप। तो ऐसा है, इसलिए ये अर्थ में फर्क आ जाता है। तो ये सारी चर्चा जो अभी हुई, ये किस बिंदु पर हुई थी शुरू, किस टॉपिक पर हुई थी? कि यदि जैसे आचार्य ने ये दो अर्थ किए और हमें आंख बंद करके एक पे हाथ रखना हो तो हम किस पे रखेंगे? मैं पहले वाले अर्थ पर रखूंगा। क्यों रखूंगा? उसके पीछे कारण बताओ। तो बस इतनी देर से वो कारण ही मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे ग्रंथ का जब आलोड़न करते हैं तो आचार्य हमें व्यवहार से निकालकर परमार्थ की ओर ले जाना चाहते हैं। जो आचार्य बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हो गाथा में 272वीं में है कि व्यवहार निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध है, और जो निश्चय का आश्रय लेता है वह जीव निर्वाण की प्राप्ति होता ही है। हम कैसे मान लें कि आचार्य कुंद देव को वो बात अभीष्ट है? कौन सी? कि व्यवहार भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है, शुद्ध न भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है। कुछ बात समझ आ रही? पूरे प्रकरणों को जब गुणस्थानों को पुद्गल की पर्याय कहते हैं, और कोई साहब हमने तो लिखा शास्त्रों में पढ़ा है कि गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है और जीव की अवस्था है, कहे भैया व्यवहार है। आचार्य तो कह रहे वो व्यवहार कह के ये कहना चाह रहे कि वो आलम्बन लेने लायक नहीं। साहब जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, सब शास्त्रों में तो कहा है व्यवहार है। समझ में आ रही है बात की नहीं? जब ये समय सार का लहजा है, ये समय सार की हृदय की धड़कन है, अब उस हृदय की धड़कन को गौण करके हम कैसे कह सकते हैं कि व्यवहार भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है, शुद्ध न भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है? तो फिर क्यों कहते हैं जैसे आचार्य ऐसा? वो श्रोताओं की तरफ मुंह करे हैं, और श्रोता सब तरह के हैं, पाठक सब तरह के हैं। थोड़ा थोड़ा सब सीख जाए, एकदम कोई भागे नहीं, एकदम समय सार पढ़ के कोई उत्तेजित ना हो जाए, एकदम आंखें लाल लाल ना हो जाए, अच्छा जी व्यवहार अभूतार्थ है, आचार्य जैसे कह पुचकार बैठ बैठ बेटे, ऐसा नहीं है। हम बताते हैं थोड़ा सा, देखो भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है, बैठो बैठो बैठो। ये जैसे आचार्य का हृदय है ना। और ऐसा कई स्थलों पे है, कई स्थलों पे है ऐसा। जब
कुंदकुंदाचार्य हाई डोज देते हैं और कहते सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु है। हाँ, तो एकदम भागने लगेगा श्रोता, क्या बात करते हो, सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है। जैसे नाचार्य थोड़ा सा सुपाच्य बनाते हैं, थोड़ी गरिष्ठता कम करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, ये बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। हाँ हाँ आचार्य, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ना। ये जैसे नाचार्य की शैली है, भागो मत। अमृतचंदाचार्य कहते हैं भैया ये अद्वितीय चक्षु है समय सार, है ना। जैसे नाचार्य भी कहते भैया भागो मत, यही रहो, है ना, भागो मत। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना एकदम करेंट सा, तो वो दूसरा अर्थ करते हैं ताकि तुम भागो मत। कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हो, कम शास्त्रों का अध्ययन किया, जैसे भी हो, जैसे नाचार्य कहते सब रहे समय सार में, सब पढ़ें, सब इसके नजदीक रहें, इसलिए वो सुपाच्य बनाते हैं उसको। तो जैसे नाचार्य ने जन जन में सुलभ हो जाए समय सार, इसलिए उन्होंने इस तरह की व्याख्या की। और अमृतचंदाचार्य को चिंता ही नहीं है श्रोताओं की ज्यादा, तुम्हें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है तुम जानो, तो अपनी मस्ती में है ना। इसलिए ये बात है, यानी ये गाथा का जो अर्थ है क्या है, व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। और जो भूतार्थ की शरण लेता है वही जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, चलो अब ईमानदारी से बताना, अभी जो चर्चा चली इसमें से आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको इसमें कुछ कहना हो तो बताइए, जो कुछ भी कहना हो, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। क्योंकि मैं जो समझता हूं अभी तक जितनी कक्षाएं चली, आज की जो कक्षा थी वो विचार की दृष्टि से पूरे समय सार को लेकर एक गाथा के अर्थ को समझना, इस दृष्टि से सबसे कठिन चर्चा थी, है ना। क्यों? क्योंकि पूरे शास्त्र के अर्थ को एक सरसरी निगाह से जानकर फिर हम एक गाथा का निर्णय कर रहे हैं। एक गाथा का निर्णय उसी गाथा से करना हो तो सरल है, और पूरे शास्त्र के पूरे ग्रंथ के उन प्रकरणों को पढ़कर फिर गाथा के अर्थ को पुष्ट करना, ये थोड़ा सा कठिन होता है। तो आपको समझ में आ गई की बात, पहले बात जची की नहीं ये जानना पड़ेगा, समझ में आएगी तो है ना। अशोक जी कुछ बात समझ में आई कि नहीं, तो बताओ जरा क्या समझ में आया, थोड़ा जानना चाहते थे, आपको सुनना चाहते। अनम्यूट करो। में से जो है जाना होगा। आवाज नहीं आ रही सही आपकी। जयंत भाई बोलेंगे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो भूतार्थ का मतलब ये है कि जो आत्मा का निर्णय कराए वो सब भूतार्थ। आत्मा का निर्णय कराए नहीं, आत्मा ही भूतार्थ है। आत्मा ही मतलब बस, और जिससे आत्मा का निर्णय न हो सब अभूतार्थ। जो भी बिल्कुल यही है, समय सार तो इसी का नाम है। पुण्य हो, पाप हो, भेद हो, जितनी भी चीजें हैं वे सब अभूतार्थ में जाएगी। जो आत्मा का निर्णय जिससे नहीं हो सके, जिससे आत्मा प्राप्त ना हो सके, वे सब अभूतार्थ। बहुत अच्छा। अमृतचंद देव और कुंदकुंदाचार्य देव की आपने बात कही ना कि वो रास्ते में किसी को भी आना चाहते हैं, कोई भी बात रास्ते में नहीं आएगी, सिर्फ आत्मा का अनुभव हो बस, वो शुद्ध न वो भूतार्थ। उसके अलावा लास्ट पॉइंट तक भी 99.9 तक भी कोई वस्तु आएगी तो वो भी उसके अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक है, अंशुल भाई आप कुछ कहो, अच्छा लगता है आप जब बताते हैं कुछ। नहीं भाई साहब, बोलने का तो ये अर्थ है कि मतलब मैं जितना इसको समझा तो किसी भी चीज से, एक चीज से निर्णय करना पूरी विषय वस्तु को समझाने के लिए, अगर 415 गाथा लिखी हुई है और एक 11वीं गाथा को लेके अगर कुछ
कहीं कहीं भेद है, मतलब किसी अपने समाज में। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि पूर्ण वस्तु समझने के लिए आपने जो बताया वो मुझे जचती है बात। मैं इतना बस बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि जो विषय वस्तु समझाना है वो पूर्ण, जब पूरा शास्त्र पढ़ेंगे जब ही समझ में आएगी, और वो ही समझाने की बात थी। कोर्ट में भी ऐसा होता है। मान लीजिए आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई किसी से बातचीत हो जाए और आप कोर्ट में चले जाएं, तो कोर्ट केवल वो 2 मिनट की क्लिप देखकर निर्णय नहीं देती, वो आपका इंटेंशन जानती है ना। उसके आगे पीछे क्या घटना घटी, कैसे। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया और वो जाके कोर्ट में पहुंच गया पुलिस के जरिए, तो आप ये मत समझ लो आपने उसे मार दिया तो आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी तो अब तो आप सुरक्षित हैं। हो सकता है कोर्ट आपके उल्टा डिसीजन दे दे। क्यों? क्योंकि कोर्ट केवल वो 30 सेकंड के वीडियो को नहीं देखेगा, कोर्ट आगे भी देखेगा, पीछे भी देखेगा, उसका मोटिव क्या था, कौन सा समय था, उकसाया था क्या तुमने, है ना। ऐसा तो नहीं मारने के पहले तुमने उसे मारा हो, उसने प्रतिक्रिया में मारा हो। 1000 बातें देखता है, तब उस 30 सेकंड की बात का निर्णय सही करता है। ऐसे ही 11वीं गाथा का निर्णय केवल 11वीं गाथा से नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही अंशुल भाई ने, पूरे ग्रंथ के आधार से होगा। मैंने बताया ना, समय सार की एक गाथा का अर्थ एक गाथा से समझ में नहीं आएगा, पूरे समय सार ग्रंथ से समझ में आएगा। और पूरे समय सार को समझना हो तो अकेले समय सार से समझ में नहीं आएगा, आपको प्रवचन सार भी पढ़ना पड़ेगा, अष्टपहाड़ भी पढ़ना पड़ेगा, कुंद कुंद देव के सारे पहाड़ पढ़ोगे तो समय सार समझ में आएगा। और कुंद कुंद देव को समझना है तो बाकी आचार्यों को पढ़ना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि कुंद कुंद देव हैं क्या। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत लोगों के वीडियो चालू नहीं है, यदि वो बिना वीडियो चालू किए भी कुछ बोलना चाहते हो, क्या समझ में आया तो अच्छा है। कई बार आप लोग भी बता देते हैं ना, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता है और पता चले आप कोई नई चीज बता दें। चलिए, तो समय हो गया है, बाकी की बात अपन कल करेंगे। कल क्लास चलेगी, हालांकि शनिवार है और शनिवार रविवार बंद रहती है, लेकिन इस बार शनिवार रविवार को चलेगी कक्षा, है ना। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मण तत्व